आज संविधान दिवस है। तो उसके उपलक्ष्य में सारे यहाँ पर भिवानी के बार में एकत्रित हुए थे और हम इसको एक तरीके से संविधान बचाओ दिवस के रूप में भी बना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा संविधान जो है कई चुनौतियों के बीच में जूझ रहा है। तो इसलिए इस बात का और संविधान की ताकत का और संविधान की ज़रूरत का सबको एक बार एहसास दिलाना, सबके बीच में संविधान की सुंदरता के बारे में बात करना, जो अधिकार देता है, जो हमारे देश के कानून व्यवस्था की आत्मा है, उसके बारे में बात करने, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के योगदान के बारे में बात करने के लिए आज सारे इकट्ठे हुए थे। संविधान को लेकर ही राहुल गांधी जी के भी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लोग बचाने को लेकर। इसमें एक बड़ी सीधी सी बात है, संविधान को अपने आप संविधान नहीं बचाता, संविधान को हम नागरिक बचाते हैं। तो इसलिए हर सच्चे नागरिक का, सही इच्छा शक्ति वाले नागरिक का ये फर्ज है कि हम संविधान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। आगे क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी वोट चोरी को लेकर काफी लंबा विवाद भी चला, उसके बाद भी बिहार में भी जो रिजल्ट आए सबके सामने कांग्रेस बहुत कम सीटें ले रही है। देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई नई चीज़ सामने आती है, उस चीज़ कोई नई चुनौती सामने आती है, हर नागरिक और कांग्रेस पार्टी का हर सच्चा वर्कर उस चुनौती को का सामना करने के लिए, उस चुनौती को स्वीकार कर आगे बढ़ने के लिए अपनी कमर कसता है, और वही चीज़ आज भी करी जा रही है। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का हरियाणा में मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार चोरी की गई। आपने खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और लेकिन आप हार गए, क्या लगता है? देखो, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और ये मुद्दा जो है सबके दिल को छू रहा है, क्योंकि आज भी आदमी एक बात ये कहता है कि ये नतीजे इस तरीके के कैसे आए, जब जन भावना एक थी और उसके बाद नतीजा दूसरे किस्म का आया, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पर यही अकेला हमारे बीच में मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और साथ के साथ में और किसानों के मुद्दे, आम जनता के मुद्दे, अब जैसे पोर्टल की बात है, पोर्टलों ने हरियाणा की जनता को दुखी कर रखा है। आप अगर धान की, बाजरे की खरीद की बात करें तो जो सरकार एमएसपी की बात करती है, जो गारंटी की बात करती है, उससे कम भाव पे अनाज अगर बिक रहा है तो बिक रहा है, वरना तो उठ भी नहीं रहा। और साथ के साथ में इसके साथ में क्या हो जाता है, अब आप बुआरे के लिए और उसके बाद में अगली फसल के लिए यूरिया की फिर से किल्लत खड़ी हो गई है। मतलब 1 साल से लगातार देख रहा हूँ, हर फसल के दौरान यूरिया की किल्लत खड़ी हो जाती है। सरकार इन चीज़ों का अगर ठीक तरीके से इन समस्याओं का निवारण नहीं कर पाती तो ये कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोरी दिखती है। और आज के दिन इन सब चीज़ों को इस चीज़ से जोड़ा जा सकता है कि संविधान जो लिखा है, जो संविधान के अनुसार सरकार होनी चाहिए, वैसी सरकार नहीं है, इसलिए शायद कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। बात करें तो प्रदूषण भी एक गंभीर चिंता का विषय आज न केवल हरियाणा में बल्कि दिल्ली की भी अगर बात करें तो देखो, इस समय मैं ये समझता हूँ कि केंद्र के जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनको ये आसपास के सभी स्टेट के पर्यावरण मंत्रियों को बुलाकर या मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस चीज़ पर एक गहन चर्चा करनी चाहिए। और साथ के साथ में जो इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, उनकी तुरंत प्रभाव से कमेटी बनाकर इसको अच्छे तरीके से इस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। और साथ के साथ में इन्हीं एक्सपर्टों को ये बता देना चाहिए कि आप हमारे इन समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो, इस बारे में आप हमें बताएं। क्योंकि हर बार ये रहता है ग्रैप 1 लग गया, ग्रैप 2 लग गया, ग्रैप 3 लग गया, ग्रैप 4 लग गया, हर बार का, हर साल का यही एक वो है। तो इसका एक स्थायी रूप से इस समस्या का किस तरीके से समाधान हो, इसके लिए विशेषज्ञों की और सरकारी लेवल पर और प्राइवेट लेवल पर अलग अलग करनी चाहिए। क्योंकि कई बार सरकार में अगर कोई कमेटी बनती है तो कहीं ना कहीं उनके किसी से तार जुड़े होते हैं, पर अगर प्राइवेट भी कमेटी अलग से बने और उनके साथ में फिर उनकी जॉइंट कॉन्फ्रेंस कर समस्या का समाधान किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत तुरंत प्रभाव से इसका समाधान निकाला जा सकता है। आज भिवानी बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान हमारे भाई सत्यजीत पिलानिया जी, हमारे बहुत ही आदरणीय बाबू सरदाना जी और सभी
सीनियर एडवोकेट्स ने मिलके आज संविधान दिवस पर एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भाई अनिरुद्ध जी और हम सभी सम्मिलित हुए। और मैं धन्यवाद करता हूं बार एसोसिएशन भिवानी का कि आज आपने हमें ये अवसर प्रदान करा कि हमें आपके बीच में आके इस संविधान दिवस के अवसर पर आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने संविधान को रौंदने का काम किया है। आज कोई भी संस्था जो संवैधानिक संस्था है वो आज अपने पाँव पे नहीं खड़ी है। इन्होंने पूरे तरीके से तानाशाही रवैया इस देश में लागू कराया है। तो अगर भारत की जनता और खासकर वकील और हम जैसे युवा अगर आगे बढ़कर इसमें भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में इस देश में चीन की तरह एक तानाशाही सरकार होगी, जो कभी भारत के वासी इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आज हम सब ने मिलकर इस संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो सर्कुलर जारी हुआ, हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारी कई कार्यक्रम जिलों में चल रहे हैं। आने वाली 4 तारीख को भिवानी में बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ और भी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी हम करेंगे। हुड्डा पार्क के सामने 11 बजे 4 तारीख को हम सभी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल मार्च निकालते हुए हास्य गेट होते हुए और लघु सचिवालय में आके उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे।